तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता काली के कुछ ऐसे संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं कि माता की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। जब माता काली किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने वाली होती हैं, अपना ऊर्जा पुंज उन्हें देती हैं, तो कुछ संकेत उन्हें देती हैं, जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता काली की सवारी आपके शरीर के अंदर आने वाली है। देखिए, सबसे पहला संकेत होता है कि जैसे ही आप माता काली का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो ऑरा है वो इतना दिव्य होने लगता है, इतना तेजवान होने लगता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती और ना ही कोई अपना प्रभाव डालती है। आप बाहर जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, चाहे किसी आप भूत प्रेत से संबंधित किसी स्थान पर जाते हैं, तो किसी भूत प्रेत आदि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता, आपका ऑरा इतना दिव्य हो जाता है। तो ये पहला संकेत होता है माता काली की सवारी आने का, शक्ति आने का। दूसरा संकेत होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति जब आपके पास आती है तो सकारात्मक रूप ले लेती है, यानी स्वयं ही वो आपके सामने नतमस्तक होते हैं। उस समय पर वो शक्ति आपको नहीं देखती, वो आपके अंदर माता काली का स्वरूप देखती है, वो स्वयं नतमस्तक हो जाती है। तीसरा संकेत हो जाता है कि शक्ति जब आती है आपके शरीर में माता काली की, तो आपका स्वभाव बदल जाता है, आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते किसी से, आपका आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस होता है और शक्ति जो है, कोई भी शक्ति है, वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और जब वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आती है तो आगे चक्र पर खिंचाव महसूस होता है। माता काली के सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देते हैं, जैसे माता कालका जी का मंदिर हो गया, या माता छिन्नमस्तिका का मंदिर हो गया, या माता तारा का मंदिर हो गया, जो 10 महाविद्याएं हैं उनसे जुड़े हुए मंदिर हो गए, क्योंकि ये माता काली के ही स्वरूप हैं। तो सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देते हैं, आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके शरीर में माता की सवारी आ रही है, आपने गद्दी लगा रखी है और आप लोगों के संकट काट रहे हैं। इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी उबासियां आपको आती है जब आप पूजा करते हैं, आंखों में आंसू आते हैं और एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है माता काली की मूर्ति के प्रति, माता काली की तस्वीर के प्रति, कि आपका मन करता है कि मैं सब कुछ समर्पण कर दूं माता के चरणों में, और आपके मन में समाज कल्याण से जुड़ी हुई भावना उत्पन्न होती है। आप समाज से जुड़ी हुई भावना, आप समाज कल्याण करना चाहते हैं, चाहे आप तन मन धन से किसी भी प्रकार से, चाहे आप भक्त बन के करना चाहते हैं, चाहे आप किसी की भंडारे के द्वारा सेवा करना चाहते हैं, चाहे आप पैसे से किसी की सेवा करना चाहते हैं, आपके मन में भक्ति का भाव, भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में सेवा का बीज उत्पन्न हो जाता है और आप फिर सेवा करना चाहते हैं लोगों की। आप सच बोलना शुरू कर देते हैं, झूठ नहीं बोलते। आपके अंदर वो त्याग आ जाता है जो आपको समर्पण करता है, आपको समर्पित करता है माता के चरणों में। आप कम बोलना शुरू कर देते हैं, आपको शांति पसंद होती है, आप अपने काम से काम रखते हैं, आप पूजा करने का इंतजार करते हैं कि कब आपकी पूजा का समय हो और कब आप माता के चरणों में पूजा करने के लिए जाएं। आपका मन आनंदित रहता है जब आप पूजा करते हैं, मन ही नहीं करता कि आप पूजा से उठ जाएं। ये सभी संकेत माता की कृपा, माता की सवारी के संकेत होते हैं। जब माता की सवारी आपके शरीर के अंदर आती है तो ये जानना महत्वपूर्ण आपके लिए है कि वो जो सवारी है वो शुद्ध रूप में है या फिर नहीं है। कई बार आपके शरीर में अन्य नकारात्मक शक्तियों की सवारी आ जाती है और वो माता काली का रूप धरकर बोलती है कि मैं माता हूँ। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपका कोई गुरु है तो वो सवारी शुद्ध रूप से आपके शरीर में आती है और गुरु उसको छान कर आपको प्रदान करता है, या फिर जब वो आपके शरीर में आती हैं तो गुरु एक ऐसी छलनी लगाता है ताकि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे, सिर्फ सकारात्मक शक्तियाँ ही आपके शरीर में प्रवेश करें। तो बिना गुरु के जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है वो ये जान लें कि उनके ऊपर किसी प्रेत की सवारी तो नहीं आ रही जो कि माता के रूप में खेल रहा है। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो गुरु नहीं बना रहे, क्योंकि होता क्या है कि जब आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको घमंड हो जाता है कि सवारी आ रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है गुरु की, और गुरु ही उस सवारी के तेज को नियंत्रित करता है, गुरु ही उस सवारी को सही दिशा प्रदान करता है, गुरु ही
उस शक्ति को, जो शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, उस शक्ति को एक दिशा प्रदान करता है कि इस शक्ति से कार्य कैसे लेना है। गुरु ही वचनों में लेता है। जब तक गुरु नहीं बनाते आप और आपके ऊपर सवारी आती है, तब तक वो शक्ति पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती, और कार्य करेगी भी तो ऐसे कार्य करेगी या तो आपका नुकसान होगा, कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। इस तरीके से वो शक्ति फिर वो कार्य करती है। ना ही कोई शक्ति आपकी गुलाम होती है कि आप जब बुलाओगे तब आएगी, जब तक वो वचनों में ना ले ली गई हो। गुरु जब उसे वचनों में ले लेता है, उसके बाद वो शक्ति जब आप बुलाते हैं तब वो आती है। पर जब तक आपका कोई गुरु नहीं है, तब तक वो शक्ति अपनी इच्छा अनुसार आती है। किसी जागरण में आ जाती है, किसी भजन कीर्तन में आ जाती है, पर जब आप बुलाते हैं उस समय पर नहीं आती। आपको बात करनी है, आपको पूछा लेनी है, कोई संकट है सामने, कोई आप बैठा हुआ है जो पूछा लेने के लिए आया, परेशान है, तो उस समय वो सवारी नहीं आती। इसलिए उस शक्ति से, माता से आपको वचन ले लेना है, ताकि जब आप बुलाओ तब माता की कृपा आपको प्राप्त हो और आप माता की सेवा करते रहें। तो ये थे कुछ संकेत जो मैंने आपको बताया। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से, माता काली से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, माता काली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।